Hello 12th class students. In a painting theory in second unit today I will describe a beautiful painting, the marriage procession of Dara Shikoh. This is the painting of Mughal time period, and in a Mughal time period specific the period of Shah Jahan. This painting made by the Haji Madni. Haji Madni is the painter name, and watercolor are used in this painting. On paper it's made. This painting made up the time period of this painting is 1740 to 50 AD, and tempera technique are used in this painting. Now National Museum in New Delhi, the collection of this painting is. Haji Madni was the great artist, and many court scenes or festival scenes are made by the Haji Madni. In this painting, the marriage procession of Dara Shikoh are shown. You can see also this painting is divided into three parts: background, middle ground and foreground. In the background, some plants and trees are shown by the painter, and different types of जो लाइट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की लाइट्स हैं जो बारात में पीछे की ओर रोशनी के लिए चलती हैं, और जो पटाखे चलाए जाते हैं, रोशनी और आतिशबाजी जो की जाती है बारात में, आतिशबाजी करके जो खुशी जाहिर की जाती है, खुशी व्यक्त की जाती है, ऐसी डिफरेंट टाइप की बड़ी बड़ी आतिशबाजियाँ कलरफुल रोशनी के साथ अलग अलग तरीके से शो की गई हैं, अलग अलग डिज़ाइन में शो हो रही हैं। उनकी चिंगारियाँ हैं, उन्हें पॉइंट में, लाइन में, कर्व लाइन के थ्रू कलाकार ने शो किया है। कहीं हल्की पीली तो कहीं सफ़ेद तो कहीं नारंगी, कहीं लाल रंग की रोशनी बैकग्राउंड में दिखाई दे रही है। सबसे पीछे की ओर हाथी पर सवार कुछ महिलाएं भी इस बारात में शामिल हैं। बैकग्राउंड से डिस्क्राइब कर रही हूँ। हाथी की सवारी करती हुई महिलाएं बारात में शामिल हैं। ढोल और नगाड़े बजाते हुए कुछ अन्य दरबारी और सेवक बारात में संगीत के साथ संलग्न हैं। ढोल और नगाड़ों की आवाज़ से बारात के दल को गुंजायमान किया जा रहा है। विशिष्ट दरबारी गण घोड़े की सवारी पर अंकित किए गए हैं, और उनके घोड़े को दिशा निर्देश देने के लिए एक एक सेवक आगे चल रहे हैं। सभी को मुस्लिम ढंग की पगड़ी पहने हुए दिखाया गया है। बाराती घोड़ों पर सवार हैं और क्रमबद्ध होकर बनाए गए हैं। चित्र में पर्सपेक्टिव का ध्यान नहीं रखा गया, क्योंकि आगे की ओर जो घोड़ा बनाया है वह भी उतना ही बड़ा है जितना कि पीछे का घोड़ा बनाया गया है। मध्य में दारा शिकोह को एक युवक के रूप में, जिसका विवाह हो रहा है, युवक के रूप में बनाया है राजकुमार को। उसने सर पर मुस्लिम ढंग की पगड़ी पहनी है, और उसका जो फेस है वो फूलों के पर्दे से छिपा हुआ है। उसके कमर में कटार है, अंगरखा पहना हुआ है जो कि हल्के पीले रंग का है, जिस पर जरीदार बूटियां अंकित की गई हैं। घोड़ा हाईली डेकोरेटेड है। डार्क ब्राउन कलर का घोड़ा हल्के पीले रंग की फुंदनों से सुसज्जित किया गया है। उसकी लगाम दारा शिकोह के हाथ में है। चूड़ीदार पजामा पहने हुए दारा शिकोह
अपनी बारात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनके दाएं और बाएं सेवकों को अंकित किया गया है। पीछे एक सेवक हाथ में मोमबत्ती नुमा लालटेन लेकर चल रहा है। दारा-शिकोह के जस्ट पीछे शाहजहाँ को अंकित किया गया है। शाहजहाँ घोड़े पर सवार राजसी भाव लिए दारा-शिकोह के पीछे ही अंकित किए गए हैं। यह आकृति शाहजहाँ की है, ऐसा इससे पता चलता है कि उनकी महानता को दर्शाने के लिए उनके चेहरे को, उनके हेड को एक वृत्ताकार आकृति से बांध दिया गया है, या हम कह सकते हैं कि उनके हेड के पीछे एक वृत्त में प्रकाश पुंज दिखाया गया है और यह प्रकाश पुंज उनकी महानता को शो करता है। शाहजहाँ ने अपने गले में मोतियों के हार पहने हुए हैं। उनके हाथ में घोड़े की लगाम है। घोड़ा अत्यधिक सुसज्जित है। घोड़े को डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन में बनाया गया है। घोड़े की नेक ब्लू कलर की, उसके आगे के पैरों को रेड कलर से बनाया है, जबकि उसका मध्य भाग पीले और हल्के भूरे रंग का अंकित किया गया है। घोड़े के गर्दन के बालों को अलग अलग फुंदनों में बंधा हुआ शो किया गया है। ये घोड़े को सजाने का कलाकार का अपना अलग ही तरीका है। शाहजहाँ की पोशाक हाईली डेकोरेटेड है। उस पर जरीदार बूटियाँ बनाई गई हैं और उन्हें बहुमूल्य आभूषणों से युक्त बनाया गया है। उनके कमर में कमरबंद है और कटार धारण किए हुए हैं। शाहजहाँ के दोनों ओर उनके सेवक भी चल रहे हैं। पीछे अन्य दरबारी अन्य घोड़ों पर सवार हैं। अग्रभूमि पर एक नर्तक को नृत्य प्रस्तुत करते हुए बनाया गया है और ढोलक और मजीरे और तालियों के करतल ध्वनि अपने हाथों की करतल ध्वनि के द्वारा उसका उत्साहवर्धन किया जा रहा है और अन्य बाराती उसके नृत्य का मनोरंजन भी ले रहे हैं। बारात वधू पक्ष के द्वार तक पहुंच चुकी है और अग्रभूमि पर ही बारातियों का स्वागत करने के लिए वधू पक्ष से विभिन्न पुरुष एवं स्त्रियां बारात के स्वागत के लिए प्रस्तुत हैं। कोई हाथ जोड़े खड़े हैं तो किसी के हाथ में संगीत के वादन यंत्र हैं तो किसी के हाथ में प्रकाश की व्यवस्था के लिए लालटेन है। इस सुंदर चित्र को बॉर्डर के साथ कलाकार ने प्रस्तुत किया है। फूलों के डिज़ाइन में हल्के गुलाबी और हल्के नीले रंग से फूलों के डिज़ाइन में हाशिया बनाया गया है, यानी कि बॉर्डर बनाया गया है। हाशियों को इंग्लिश में बॉर्डर कहते हुए अत्यधिक सुंदर रुपैले और सुनहरे रंगों का प्रयोग करते हुए कलाकार ने बड़ी ही बारीकी के साथ इस चित्र को प्रस्तुत किया है। मुग़ल कालीन चित्रों में यह कहा भी जाता है कि अधिकांशतः मुग़ल कालीन चित्र भीड़ प्रधान रहे हैं, यानी कि एक ही चित्र में क्राउडेड एरियाज़ को बनाया गया है। इस चित्र में भी हमें यह विशेषता मुग़ल कालीन चित्रकला की देखने के लिए मिलती है कि इस चित्र में बहुत फिगर्स को बनाया गया है जिनको गिनना भी मुश्किल है, और बारात का सीन है तो इतनी आकृतियों को बनाना आवश्यक भी था, किंतु कलाकार ने बड़े ही हुनर के साथ बारात के इस दृश्य को छोटे से चित्र में मिनिएचर के रूप में अंकित किया है, जिसमें बैकग्राउंड में प्रकृति को भी उतना ही महत्व दिया गया है जितना कि दारा-शिकोह और शाहजहाँ को दिया गया है। पटाखों की रोशनी, हाथ में लिए हुए लालटेन और एवरीथिंग जो बारात में होती है उसका विशेष ध्यान रखा गया है। वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग इज़ दिस मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा-शिकोह।